चिकुर निकुर तम सम पुनि आनन पुनि ससी। चिकुर उसके बाल, निकर राशि, तम अंधेरा, सम समान। उसके बालों की राशि अर्थात उसके केश अंधेरे के समान हैं। पुनि आनन पुनिम ससी, पुनि उस पर, आनन उसका मुख, पुनिम ससी पूर्णिमा के, ससी चंद्रमा के समान हैं। कवि जो है वो राधा की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि राधा के जो बाल हैं वह तो अंधेरे के समान हैं और उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। नयन पंकज के पतियाओत एक ठाम रहु बसी। नयन उसकी आंखें पंकज कमल के पतियाओत विश्वास नहीं होता, एक ठाम एक स्थान रहु बसी रह रहे हैं, बस गए हैं। और उसके नेत्र कमल के फूल के समान हैं, जिन्हें देखकर यह विश्वास नहीं होता कि तीन वस्तुएं एक ही स्थान पर आकर रह रही हैं। कवि राधा की ही सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके बाल अंधेरे के समान, उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान और उसकी आंखें कमल के फूल के समान हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कि एक ही स्थान पर तीन वस्तुएं आकर रह रही हों। आज मोए देख ली बारा, लुबुध मानस चालक मयन कर की प्रकारा। आज मोए, आज मैंने देख ली बारा, जब राधा को देखा, लुबुध मानस तो मेरा मन जो है उस पर लुब्ध हो गया। चालक चलाने वाले, मयन कामदेव, कर की प्रकारा, कर का मतलब वश में करना, कि किस प्रकार से। कवि कहते हैं कि आज जब मैंने राधा को देखा तो मेरा मन उस पर लोभित हो गया अर्थात उस पर आकर्षित हो गया। मुझे ऐसा लगता है मानो कि सारी दुनिया को चलाने वाले कामदेव भी उसके वश में किस प्रकार से हो गए हैं अर्थात कैसे उसने कामदेव को भी अपने वश में कर लिया है। सहज सुंदर गौर कलेवर, उसका सुंदर रंग है। सहज लगने वाली वह राधा का रंग सुंदर है। कलेवर और उसका शरीर बहुत ही अधिक प्यारा है। पीन पयोधर सिरी, और उस पर पीन पयोधर उसके उरोज, सुंदर उरोज सिरी पर्वत के समान हैं। उसके गौरे और सुंदर वर्ण पर उसके दोनों उरोज, सुंदर उरोज पर्वत के समान दिखाई दे रहे हैं। कनक लता अति विपरीत फरल जुगलगिरी, जिन्हें देखकर लगता है कनक लता सोने की लता पर अति विपरीत एक उल्टा ही कार्य हो गया हो। फरल उग आए हों जुगलगिरी, पर्वत के समान दो उरोज, कि कमल के समान एक सुंदर लगने वाली लता पर किस प्रकार से दो पर्वत उसके बीच में से निकल आए हों, ऐसा विश्वास नहीं होता या यह बात विपरीत लगती है। कवि कहते हैं कि वह सुंदर लगने वाली राधा के उरोज बहुत ही अधिक सुंदर हैं जो पर्वत के समान हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कि सोने की पतली सी लता पर किस प्रकार से दो पर्वत उग आए हों। भन विद्यापति वीही के घटना के ना अद्भुत जाने। भन विद्यापति, विद्यापति कवि कहते हैं सुनो वीहिक विधाता ने का घटना किस प्रकार से रचना की है, के अद्भुत जान, इतनी अद्भुत लगने वाली राधा की, इतनी अद्भुत लगने वाली इस राधा की ना जाने विधाता ने किस प्रकार से रचना की है। राय शिव सिंह रूप नारायण लखमा देवी देई रमान। राय अर्थात राजा शिव सिंह जो रूप नारायण हैं, लखमा देवी के पति हैं, वही इन सब बातों को जानने वाले हैं अर्थात पहचानने वाले हैं। कवि राधा की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है चिकुर निकुर तम सम पुनि आनन पुनिम ससी, कि राधा के बाल अंधेरे के समान और उसका मुख चंद्रमा के समान है। नयन पंकज और उसकी आंखें कमल के फूल के समान हैं। की पतियाओत, जिस पर विश्वास नहीं होता, एक ठाम रहु बसी, एक ही स्थान पर तीन वस्तुएं बस गई हों। आज मोए देख ली बारा, आज मैंने एक बार जब राधा को देखा, लुब्ध मानस तो मेरा मन उस पर लोभित हो गया। चालक मयन और सारी दुनिया को चलाने वाले कामदेव कर की प्रकारा किस प्रकार से उसके वश में हो गए हैं। सहज सुंदर गोर कलेवर, उसका सुंदर गौर शरीर है। पीन पयोधर सिरी, और उस पर सुंदर पर्वत के समान लगने वाले दो उरोज हैं, जिन्हें देखकर लगता है कनक लता अति विपरीत फरल जुगलगिरी, कि सोने की लता पर किस प्रकार से दो पर्वत के समान उसके उरोज उगाए हों। भन विद्यापति बीही के घटना के ना अद्भुत जान। विद्यापति कवि कहते हैं कि सुनो विधाता ने अद्भुत लगने वाली इस राधा का कैसे निर्माण किया है। राजा शिव सिंह रूप नारायण लखमा देई रमान, राजा शिव सिंह
सिंह जो रूप नारायण कहलाते हैं, लखमा देवी के पति हैं, वही इन सब बातों को जानने वाले हैं, अर्थात वही राधा की सुंदरता को पहचानने वाले हैं।